अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबरदार के बारे में। नंबरदार जिसे लंबरदार भी कहा जाता है, तो ये क्या होते हैं, इनकी पावर्स क्या होती है, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं और इनको कौन अपॉइंट करता है। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफा आए चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहे। दोस्तों, नंबरदारी सिस्टम जो है वो ब्रिटिश राज के दौर में शुरू किया गया और पार्टीशन के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान में मुख्तलिफ चेंजेस के साथ ये सिस्टम अभी भी कायम है। नंबरदारी निज़ाम यानी हेडमैन एक पावरफुल आदमी होता है जिसकी बात आगे सुनी जाती है और वो अपने एरिया की जो रिपोर्टिंग है उसको करता है आगे गवर्नमेंट के साथ, और इसको अपॉइंट भी गवर्नमेंट ही करती है और इसकी अपॉइंटमेंट अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होती है। नंबरदार अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से ज़रई ज़मीनों के मालिकान से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, यानी इसका प्राइम जो फंक्शन है वो यही है कि ये ज़रई ज़मीनों के जो मालिकान हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करे या टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट के पास जमा करवाए। 2003 के एक सर्कुलर के मुताबिक नंबरदार के मरने के बाद या रिटायर होने के बाद उसका बेटा या उसका भाई जो है वो नंबरदार बन सकता है अपने इलाके का और उसे प्रेफरेंस दी जाती है। नॉर्मली नंबरदार उसी को नामजद किया जाता है जिसके अपने इलाके में सबसे ज़्यादा ज़रई ज़मीन हो, ताकि वो ना सिर्फ अपना रेवेन्यू भी जमा करवाए बल्कि अपने से जो छोटे दूसरे ज़मींदार हैं उन पर भी फौकियत रखता हो और उनसे टैक्सेस और रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सके। नंबरदार की क्योंकि गांव देहात में एक से होती है और लोग उसे जानते हैं, उसको वो एक पावरफुल आदमी तस्लीम किया जाता है, तो लोग उसकी बात को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, वैसे तो नंबरदार की जो हैसियत है वो एक सरकारी आदमी की जैसी ही होती है, लेकिन इसकी कोई बाकायदा तनख्वाह नहीं होती। अलबत्ता गवर्नमेंट उसे कुछ मराहत देती है। फॉर एग्जाम्पल, उसको रकबा अलॉट कर दिया जाता है या जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करके हुकूमत को जमा करवाता है उसका 5% उसे बतौर मराहत के तौर पे मिलता है। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ नंबरदार। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि पहले भी बताया कि रेवेन्यू की कलेक्शन करता है, टैक्सेस जमा करता है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ रेंट एंड प्रॉफिट, अगर कोई सरकारी अमलाक हैं जो रेंट पर दी गई हैं तो उनका किराया वसूल करता है। सरकारी स्कीमों का जो प्रॉफिट है वो जमा करता है। ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर रेवेन्यू ऑफिसर, अगर उसके इलाके में गांव देहात में कोई रेवेन्यू ऑफिसर आता है तो उसको वो असिस्ट करता है। इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ क्राइम्स, अपने इलाके में होने वाले जो जराइम हैं उनकी निशानदही और उनकी वो आगे बताता है गवर्नमेंट को या जो मुतालिका महकमे हैं उनको रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट, नाजायज़ तजावीज़ात अगर उसके इलाके में उसके गांव देहात में हो रही हैं तो उसको भी वो रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट रिगार्डिंग लॉसेस एंड डैमेजेस, अगर उसके इलाके में कोई सरकारी अमलाक है जिनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है या वो डेप्रिसिएट हो रही हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी वो गवर्नमेंट को देता है। रिपोर्ट रिगार्डिंग डिजीजेस, अगर उसके इलाके में बीमारियां फैल रही हैं, कोई वबा फैल रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी वो गवर्नमेंट से शेयर करता है। रिपोर्ट ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, अगर उसके इलाके में कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गैर अखलाकी काम हो रहे हैं तो उनको भी रिपोर्ट करने का वो पाबंद है। असिस्टेंस टू पोस्टमैन, नंबरदार के इलाके में जो भी पोस्टमैन है वो अगर आता है और उसको कोई पता चल रहा तो वो उसको गाइड करता है, क्योंकि नंबरदार जो है उसको अपने इलाके का पूरा इल्म होता है, तमाम लोगों का पता होता है, लोगों के घरों का इल्म होता है, लोगों के एड्रेसेस का पता होता है, तो वो उनको भी गाइड करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबरदार जो है वो अपने इलाके के लोगों के जो कागजात हैं उनको वेरीफाई कर सकता है, तस्दीक कर सकता है उनकी। तो दोस्तों, ये है हेडमैन या नंबरदार। अगरचा पाकिस्तान के शहरों में इसका कोई किरदार नहीं है, लेकिन एक बड़ी आबादी गांव और देहात में भी रहती है, तो वहाँ के जो इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चक हैं या तहसील वगैरह हैं, तो वहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग किरदार का हामिल शख्स होता है। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हमने आपको नंबरदार के बारे में बताया, उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।